हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत फाइलेरियासिस यानी मोटा पैर, एलिफेंटाइटिस फाइलेरियासिस, बुचेरिया बैंक्रप्टिल यानी हाथी पांव। पैर, यदि आपका पैर जो है मोटा होते 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 यदि हाथी के समान हो जाए, यानी हाथी के समान यदि पैर हो जाए तो इसे हम हाथी पांव कहते हैं। कहीं कहीं सिलपद फिल पांव के भी नाम से जाना जाता है। फाइलेरिया का इलाज यदि आप एलोपैथिक दवा, अंग्रेजी दवा में ढूंढ रहे हैं, एलोपैथिक डॉक्टर से दिखा रहे हैं, तो इसमें आराम होगा, लेकिन जड़ से कभी समाप्त नहीं होता है। चाहे हेट्राजन, बेनोसाइड-फोर्ट, एल्बेंडाजोल या फ्लोरोसिड का इंजेक्शन चाहे कितना भी लगा लीजिए, चाहे कितने भी बड़े डॉक्टर से दिखा लीजिए, यह बीमारी टस से मस नहीं होता है। यह बीमारी जब ठीक होगा तो होम्योपैथिक इलाज से ही ठीक होगा। कई सारे होम्योपैथिक चिकित्सक भी बोल देते हैं कि यह बीमारी जड़ से समाप्त नहीं होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसमें थोड़ा अनुभवी डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिशनल चिकित्सा, परंपरागत चिकित्सा। नरेंद्र मोदी जी ने, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने क्यों कहा लोकल फॉर वोकल? ट्रेडिशनल यानी परंपरागत, यानी बाप दादाओं से यदि घर में चल आ रहा है चिकित्सा, बाप दादाओं से यानी ऊपर से यदि आ रहा है चिकित्सा, तो इसको समझे। हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह, वो इस बीमारी का इलाज करते थे और बहुत मोटा मोटा पैर जो होता था आसानी से ठीक हो जाता था। इसके कारण को समझे। यदि अंग्रेजी दवा, एलोपैथिक दवा से ही सारा बीमारी ठीक हो जाना होता तो फिर होम्योपैथिक दवा का निर्माण क्यों करना पड़ता? हेनिमैन साहब अंग्रेजी दवा के खुद डॉक्टर थे और बहुत कम उम्र में वो एमबीबीएस एमडी का डिग्री उन्होंने लिया था। फिर उन्होंने होम्योपैथिक दवा का निर्माण और रिसर्च क्यों किया? इसलिए कि एलोपैथिक दवा से यह बीमारी जड़ से समाप्त नहीं होता है। थोड़े दिनों के लिए आराम हो जाएगा, लेकिन फिर आएगा। फाइलेरिया का एक खास लक्षण है, सुबह से जब धीरे धीरे ये बीमारी, पैर क्या होता है, सुबह से लेकर शाम तक पैर धीरे धीरे फूलते जाता है। रात में आपको पैर ये नहीं फूलेगा, रात में कम हो जाता है, फिर सुबह से आपका पैर फूलना शुरू होता है। फिर सुबह से ही पैर फूलना शुरू होता है और फाइलेरिया का अटैक होता है। अटैक जब करेगा आप पर, तो क्या करेगा? जब फाइलेरिया का अटैक होगा तो पैर फूलेगा, हाइड्रोसिल फूल सकता है आपको, और ये जार बुखार आपको आ सकता है। जार बुखार आपको आ सकता है। लगेगा कि आप भूत खिला रहे हैं। पैर में दर्द, शरीर में दर्द, हाइड्रोसिल में दर्द आपको हो सकता है। और फाइलेरिया जो मोटा पैर है, यदि इसका सही इलाज नहीं किया जाएगा, पुराना हो जाएगा, तो उसमें घाव बन जाएगा और धीरे धीरे पानी निकलना शुरू हो जाता है। और पैर जो मोटा पैर है उसमें चमड़े का बीमारी भी पकड़ लेता है और हमेशा खुजली करते रहता है। और जितना खुजली करेंगे पैर आपको और मोटा होते जाएगा, देखने में खराब लगेगा। यह एक प्रकार के मच्छर के काटने से होता है और मच्छरदानी का प्रयोग हमेशा करनी चाहिए।
कई लोग समझते हैं कि उनके पास मच्छर नहीं लगता है तो मच्छरदानी का प्रयोग न करें। मच्छरदानी मस्कीटो नेट का प्रयोग करने से कई बीमारियों से आप बच सकते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि मच्छर के काटने से कई प्रकार की डेंजरस बीमारी होता है जो कि जानलेवा होता है। यदि आपको कई सारे लोग तेल लगाने के शौकीन होते हैं फाइलेरिया में, तो इसमें आप तेल बेशक लगाइए, लेकिन इससे तेल फिनाइलिन ऑयल से आराम होगा, इसे भी जड़ से समाप्त नहीं होता है। इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए आपको लक्षण अनुसार आपको दवा चलानी पड़ती है, तब जाकर के ये बीमारी आपका ठीक होता है। यानी तेल लगाने से ही खाली केवल फाइलेरिया ठीक नहीं होता है, बल्कि मुंह से ओरल दवा भी आपको लेनी पड़ती है। यह बीमारी जब आगे बढ़ेगा तो पैर तो फूलेगा ही, हाइड्रोसिल फूलेगा, हाथ भी आपको फूल सकता है। एक पैर फूलेगा या दोनों पैर फूल सकता है, एक हाथ फूलेगा या दोनों हाथ फूल सकता है। और इसमें उल्टी और बुखार, शरीर में दर्द, पैर में दर्द आपको आ सकता है। यह बीमारी का ये आपको लक्षण है, इस लक्षण से ही पकड़ में आता है। फाइलेरिया का कोई खास जांच नहीं होता है। इसमें जांच कराने के बाद भी आपको फाइलेरिया निगेटिव आ सकता है और उसके बाद भी आपको बीमारी बना रहता है। इसमें लक्षण के आधार पर ही चलेगा तो दवा ठीक होगा। एक मास्टर साहब के भी लड़के थे, उनका पैर का ऑपरेशन का डेट पड़ गया था, हमने ट्रीटमेंट किया, बिल्कुल आज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक 66 साल पुराने मरीज का हमने फाइलेरिया 66 साल पुराना जो था वो ठीक किए, उनका लाइव भी किए। बहुत लोग लाइव नहीं देख पाते हैं, 1100-1200 वीडियो है हमारा, उसमें से आपको चुननी पड़ती है, छाटनी पड़ती है। आप लिंक मांगेंगे तो आपको हम लिंक भेज देंगे, आप उसको देख सकते हैं। चाचा भतीजे का और कई लोग का तो 10-10 साल हो गया इलाज किए हुए, फिर बीमारी कभी लौट कर वापस नहीं आया। तो फाइलेरिया यदि आपको हो जाए तो ये हाइड्रोकोटाइल दवा, हाइड्रोकोटाइल एसिटी का 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक ले सकते हैं। इससे भी थोड़ा बीमारी कंट्रोल में रहता है। जड़ से समाप्त करने के लिए इसके खास प्रकार का इलाज आपको ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। पैर का है चाहे कितना भी मोटा क्यों ना हो, धीरे धीरे वापस आने लगेगा। जब मोटा पैर हो जाता है तो उसमें से तरह तरह का मवाद आने लगता है, इसमें पस बन जाता है, पानी आने लगता है। और दवा चलने के बाद में आपका पानी भी धीरे धीरे निकलना बंद हो जाएगा। मुंबई महाराष्ट्र के एक मरीज हैं जिनका बचपन से ही फाइलेरिया था, वो भी आराम पा चुकी है। और कनाडा में भी एक पंजाबी महिला है, उनका भी बहुत आराम है। बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत होता था, बहुत सारे एंटीबायोटिक ले लेकर थक हार गए रहते हैं, फाइलेरिया कंट्रोल नहीं होता है। तो ऐसे रोगियों के लिए अब नई विश्वास, नई आशा की किरण है कि आपका बीमारी जरूर ठीक होगा। कोई भी बात हम पूरे ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ बताते हैं। इसमें हम किसी भी रोगी को अंधकार में नहीं रहते हैं, हम उसी बीमारी पर वीडियो लाते हैं जिससे हमें अनुभव ज़्यादा अच्छा है, वो बीमारी पूरा जड़ से समाप्त हो जाता है। यदि जड़ से समाप्त करना नहीं रहता, टेम्पोररी आराम करना रहता फाइलेरिया का, तो हमें आपको चैनल के माध्यम से आने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फाइलेरिया आपको 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10, 20, 50, 60 साल, 65, 66 साल तक फाइलेरिया ठीक हुआ है और लाइव किया गया है। लाइव तो आप जैसा कि जानते हैं कि डिजिटल प्रमाणित चीज़ है, झूठ नहीं होता है। तो आप आशा कर सकते हैं, यदि फाइलेरिया की वजह से बहुत सारे लड़के लड़कियों का शादी विवाह भी नहीं होता है, सब के सब अच्छे हो जाएंगे। लक्षण इसका मिला लेंगे तो आपको फाइलेरिया क्लियर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ झंझट नहीं है फाइलेरिया को समझने में। फाइलेरिया तो पैर आपका देखने से ही मालूम चल जाता है,
और पैर किसी किसी का बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है, हाइड्रोसिल भी आपका लाल हो जाएगा, आंख भी लाल हो जाता है, कभी कभी हाथ फूल जाता है एकाएक, तो इसको हार्ट का बीमारी लोग समझ लेते हैं। देखिए, लक्षण यदि सही आपको मालूम नहीं होगा तो डॉक्टर बहुत सारा जांच करवा देंगे, आपको लाखों रुपया बर्बाद हो जाएगा और बाद में निकलेगा कि आपको फाइलेरिया है। तो फाइलेरिया का लक्षण जानिए और इर्द गिर्द उसी पर आप फोकस करिए। तो यदि अंग्रेजी दवा से ठीक नहीं होता है तो निश्चित रूप से आप होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, निश्चित रूप से ठीक होगा। और फाइलेरिया के मरीज का यौन क्षमता भी धीरे धीरे घटने लगता है, क्योंकि हाइड्रोसिल उनका स्क्रोटम काफ़ी बढ़ जाता है और स्क्रोटम हाइड्रोसिल कम होने के बाद में यौन क्षमता पूरा उनका फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। और एक मेरा नंबर आप जरूर ले लीजिए अपना, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। और अपना हाई लिख कर डालिए, नाम पता लिखिए और पैर का फोटो डालिए, हमें समझ में आएगा कि कितनी मात्रा में किसको दवा देनी है। आपका जार, बुखार, उल्टी, फाइलेरिया के चलते दर्द होता है, सब समाप्त होंगे। जो हमेशा पैर मोटा होने का घाव बन जाता है, हमेशा पानी आते रहता है, मवाद आते रहता है, सबके सब धीरे धीरे सूख जाएंगे, आप अच्छे हो जाएंगे। और आपको शादी यदि नहीं हो रहा है फाइलेरिया की वजह से तो आपका शादी विवाह भी होगा, चिंता न करें। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।